हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इन अल्कोहल्स एंड फिनोल्स आज का टॉपिक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हमने कंपैरिजन करना है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल का। इनफैक्ट लास्ट वीडियो जो कल आपको पढ़ाई थी उसमें हम कंपैरिजन कर रहे थे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल का और अल्कोहल का वाटर के साथ कंपैरिजन कर रहे थे कि इनमें से कौन ज़्यादा एसिडिक है। तो कल के वीडियो में बताया था प्राइमरी अल्कोहल इज स्ट्रॉन्गर एसिड एज कम्पेयर टू सेकेंडरी इज स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू टर्शियरी एंड फिनोल इज स्ट्रॉन्गर देन ऑल ऑफ दीज। एंड जब अल्कोहल और वाटर का कंपैरिजन किया था तो उसमें आपको बताया था वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिड एज कम्पेयर टू अल्कोहल। ठीक है, तो अब हमने जो कंपैरिजन आज करना है पढ़ना है वो है कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। फिनोल्स स्ट्रॉन्गर एसिड हैं अल्कोहल के कंपैरेटिवली। फिनोल के लिए जो Ka है यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड 10⁻⁻8 से लेकर 10⁻⁻10 तक है और अल्कोहल के लिए ये 10⁻16 से लेकर -18 है। तो कल के वीडियो में बताया था कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Ka स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। तो फिनोल का जो Ka है 10⁻⁻8 से सिर्फ 10⁻⁻10 है। ऑन द कॉन्ट्रेरी अल्कोहल का Ka 10⁻⁻16 कहाँ -8 to -10 और ये कहाँ -16 to -18, which clearly shows alcohols are weaker acid as compared to phenols। इसके अलावा फिनोल्स जो हैं ब्लू लिटमस को रेड टर्न करते हैं और फिनोल अल्कलीज के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना देते हैं, यानी कि सॉल्ट इसमें जो है वो फिनोक्साइड है या जिसे फिनेट भी कहा जाता है। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये फिनोल है, ये एसिड है अगर तो ये अल्कली के साथ रिएक्ट कर रहा है और आपको सॉल्ट यानी सोडियम फिनोक्साइड या फिनेट्स भी इसे कह देते हैं और साथ में वाटर मिलता है। और आपको पता ही है अगर ये एसिड है ये बेस है तो आपको सॉल्ट और वाटर मिल रहा है। इट क्लियरली शोज दैट फिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर। पर जो अल्कोहल्स हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, देयर इज़ नो रिएक्शन। सो ये जो टेस्ट है कि एक तो फिनोल ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, अल्कोहल नहीं करते, और एक फिनोल जो है अल्कलीज के साथ रिएक्ट करके सोडियम फिनोक्साइड और वाटर यानी सॉल्ट और वाटर दे देते हैं, जबकि अल्कोहल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। दिस टेस्ट इज़ यूज्ड टू डिस्टिंग्विश अल्कोहल फ्रॉम फिनोल। बट फिनोल एक ऑर्गेनिक एसिड है। अगर आप इसका कंपैरिजन एक और ऑर्गेनिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड से करो तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है फिनोल्स के मुकाबले में। और अगर कार्बोनिक एसिड से करो तो कार्बोनिक एसिड भी जो है स्ट्रॉन्गर हैं। वैसे ऑर्गेनिक एसिड में सबसे स्ट्रॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। ठीक है, तो फिनोल डेफिनेटली वीक होंगे एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड साइमल्टेनियसली कार्बोनिक एसिड के साथ भी इसका कंपैरिजन किया गया कि फिनोल जो हैं वीकर एसिड हैं एज कम्पेयर टू कार्बोनिक एसिड। कैसे? जो फिनोल हैं वो कार्बोनेट को और बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं प्रोड्यूस करते हैं, जबकि जो एसिड होते हैं ना वेल नोन फैक्ट है मिनरल एसिड जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ये जब भी कार्बोनेट्स सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जरूर इवॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब कि जो फिनोल है वो कार्बोनेट को कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज नहीं कर सकता, रादर जो इसका सॉल्ट है सोडियम फिनोक्साइड
ये कार्बोनिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट करे तो हमें फिनोल दोबारा से मिल जाता है। तो अगर फिनोल दोबारा से मिल जाता है अपने सॉल्ट में से, जिस एसिड के साथ इसको ट्रीट करते हैं, और फिनोल आपको मिल जाता है, तो इसका मतलब फिनोल जो है एक वीकर एसिड होगा। और जो कार्बोनिक एसिड है जिसने फिनोल के सॉल्ट को दोबारा से फिनोल में कन्वर्ट कर दिया, तो इसका मतलब ये जो एसिड है वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बोनिक एसिड, ये एक स्ट्रॉन्गर एसिड है किसके मुकाबले में? फिनोल के मुकाबले में। सोवरस कार्बोक्सिलिक एसिड वो हम आगे चल के बहुत डिटेल में बताएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल का कंपैरिजन। लेकिन फिलहाल आप इनकी Ka को कंपेयर कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की Ka रफली 10⁻⁻5 है और फिनोल की Ka की वैल्यू 10⁻⁻8 से लेके 10⁻⁻10 है। दिस क्लियरली शोज कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर definitely strongest acid in amongst organic acid, but phenol is comparatively a weaker acid as compared to carboxylic acid. However, when phenol are compared in their acidic strength with carbonic acid, now is carbonic acid which is H2CO3. कार्बोनिक एसिड क्या होता है? H2CO3 means water plus carbon dioxide. However, carbonic acid has been found to be stronger acid as compared to phenol because they convert salt of phenol into phenol. यानी सोडियम फिनोक्साइड के साथ अगर कार्बोनिक एसिड रिएक्ट करते हैं तो फिनोल और सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाता है, विच क्लियरली शोज कार्बोनिक एसिड इज डेफिनेटली है स्ट्रॉन्गर एसिड। और ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होता। अगर बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होता तो इसका मतलब फिनोल सोडियम बाइकार्बोनेट के ऊपर एक्ट नहीं करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इवॉल्व नहीं करेगा, मतलब उल्टा रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है, यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन इज़ नॉट पॉसिबल, विच क्लियरली शोज़ कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। फिनोल तो मिल जाता है, अगर फिनोल वाकई स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो उसने सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके बैकवर्ड रिएक्शन जो है शो कर देना था। इससे हमें ये क्लियरली पता चलता है कि जो फिनोल्स हैं वो वीक एसिड हैं एज कम्पेयर टू कार्बोनिक एसिड के। आई एम श्योर कि आपको यहाँ तक जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है जो हमने आज के लेक्चर में इसी को कंप्लीट करना है कि फिनोल जो हैं अल्कोहल के कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्यों हैं। इसके लिए हमें एक्सप्लेन करने के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पढ़ने पड़ेंगे। तो ध्यान से देखिए इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये फिनोल है, बेंजीन में 3 ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड दिखाए हुए हैं। ये साथ में OH ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप बेंजीन के साथ अटैच है, ऑक्सीजन के साथ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जब रेजोनेंस होती है तो ऑक्सीजन जो है या हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन को डोनेट कर देता है, यानी कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर जाता है। एज ए रिज़ल्ट ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये बॉन्ड जो कि यहाँ पे शिफ्ट करता है, यहाँ पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड। चूँकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आना था तो ये जो कार्बन है उसकी वैलेंसी 4 से 5 हो जानी थी, तो इसलिए इस बॉन्ड को आगे शिफ्ट करके लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी इस बॉन्ड का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन और 1 नेगेटिव चार्ज। सेपरेशन ऑफ चार्जेस जो है यहाँ पे हो गया। यहाँ तक क्लियर है? अब बेंजीन की रिंग जो है टूट गई। बेंजीन की रिंग जो है तभी कंप्लीट होती है जब ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड नहीं है और इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज भी आ गया। इसका मतलब कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये बेंजीन के अंदर ट्राई करेंगे जाने के लिए और चले भी जाएंगे। ये दिखाया हुआ है, ये अंदर जा रहे हैं। जैसे ही ये अंदर जाएंगे
तो ये वाला जो कार्बन है उसकी वैलेंसी 5 हो जाएगी, मतलब उसके साथ 5 बॉन्ड लग जाएंगे। आप कहेंगे सर कैसे? 1 2 3 और एक जो अंदर जा रहा है 4, और हर कार्बन के साथ क्या लगा होता है? हाइड्रोजन लगा होता है। हर कार्बन के साथ क्या लगा होता है? हाइड्रोजन लगा होता है। इसका मतलब C6H6 जो होता है, तो इसका मतलब कि अगर ये बॉन्ड अंदर की तरफ जाता है तो एक बॉन्ड तो पहले ही है, एक ये अंदर जा रहा है 2 हो गए, एक ये हाइड्रोजन वाला हो गया 3 हो गए, एक ये है 4, एक ये है 5। तो इसका मतलब जैसे ही ये अंदर जाएगा ये बॉन्ड बाहर की तरफ आ जाएगा। अब मैं इस H को यहाँ से रब इसलिए कर रहा हूँ कि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको पता होना चाहिए कि हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो है, लगा ही होता है। ठीक है, तो अब जब ये बॉन्ड अंदर जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड बन गया, और वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए इसको बाहर आना पड़ेगा। बॉन्ड जो बाहर आता है वो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज शो करता है। अब रिंग में अभी भी 2 डबल बॉन्ड है जबकि 3 होने चाहिए, इसलिए ये बॉन्ड अंदर जाएगा। ठीक है, अंदर जाएगा। अंदर जाता हुआ अगर पूरा नहीं नज़र आ रहा, ये लो ये चला गया अंदर। ठीक है, जैसे ये अंदर जाएगा तो जो एडजेसेंट डबल बॉन्ड है वैलेंसी को 5 से 4 करने के लिए वो बाहर की तरफ चला जाएगा, नहीं तो वैलेंसी 5 हो जाएगी। कैसे? एक बॉन्ड, एक जो यहाँ पे शिफ्ट होएगा 2, और ये 2 4, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगा होता है 5। इसलिए जैसे ही अंदर जाएगा ये बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज है। फाइनली इट विल गो इनसाइड, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट करते हुए ये रिंग को कंप्लीट कर देगा, और ये जो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर जाएगा। तो फिनोल दोबारा से आ गया। आप कहेंगे ये कौन सी गेम आपने हमें खिला दी, मतलब कौन सी गेम हम प्ले कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब रेजोनेंस होती है स्ट्रक्चर 2 से लेके 4 तक ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये जो बॉन्ड है वीक हो जाएगा। तो जैसे ही फिनोल को वाटर में डालेंगे, चूँकि ये बॉन्ड वीक हो गया है, तो वाटर का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस H+ को अब्स्ट्रैक्ट कर देगा, यानी फिनोल ने हाइड्रोजन प्लस को रिलीज़ कर दिया, तो हाइड्रोनियम आयन बन गया। और जो भी अपने हाइड्रोजन प्लस को रिलीज़ करता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन अपना पीछे छोड़ गया, तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको अकोमोडेट कर सकता है, ये उसके ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। यहाँ पे अगर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, अब 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, चूँकि ये बॉन्ड इसके ऊपर पूरा शिफ्ट किया है, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज भी आ जाएगा। ये जो कंपाउंड है इसका नाम है फिनोक्साइड आयन। क्या कहते हैं इसे? फिनोक्साइड आयन। एंड इसका बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होता, इसका मतलब फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल दैन फिनोल। यहाँ पे ब्रॉन्स्टड-लॉरी कंसेप्ट ऑफ एसिड बेसिस लग रहा है। ठीक है, जो हाइड्रोजन को डोनेट करता है वो एसिड होता है, तो इसने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब अगर ये दोबारा से हाइड्रोनियम आयन इसको H डोनेट कर पाता तो दोबारा से फिनोल बन जाना था, पर चूँकि बैकवर्ड रिएक्शन नहीं हो रहा, इसका मतलब हमें फिनोक्साइड आयन मिल रहा है जो कि फिनोल से ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब ये जो फिनोक्साइड आयन जो है ये इतना ज़्यादा स्टेबल है, ये फर्दर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो शो करता है। क्या शो करता है? फर्दर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो शो करता है। तो यहाँ पे फिनोक्साइड आयन के रेजोनेंस दिखाया हुआ है,
ये फिनोक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में वो पहले जो थे 1 से लेके 5 तक थे। 1 2 3 4 5। अब हम कॉन्टिन्यूटी में 6 से शुरू करेंगे। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, ये बाहर। अब ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पहले की तरह दिखा देने हैं। फिनोक्साइड आयन इतना स्टेबल था कि उसने रेजोनेंस से अपने आप को और भी ज़्यादा स्टेबल कर लिया। जब भी कोई स्ट्रक्चर रेजोनेंस से या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है, उसकी स्टेबलाइजेशन जो है और भी इम्प्रूव कर जाती है। यानी कि इतने सारे फिनोक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं कि अगर H+ यहाँ पे दोबारा से अटैक करना चाहेगा तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर H+ टू अटैक ऑन दिस, बिकॉज फिनोक्साइड आयन इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्टेबल। फिनोक्साइड आयन इज़ सो मच ऑफ स्टेबल कि ये जो H+ है ये अभी तो इंक में चला गया, ठीक है। ये जो फिनोक्साइड आयन है उसके ऊपर H+ अटैक नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्लियर है कि जो फिनोक्साइड आयन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। अब फिनोक्साइड आयन चूँकि इतना स्टेबल है, ये क्यों ज़्यादा स्टेबल है फिनोल से, इसका एक और भी रीज़न है। फिनोक्साइड आयन में जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पे है या इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे है या ऑक्सीजन पे है। सेपरेशन ऑफ चार्जेस नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस नहीं है। जो फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे उनमें ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, सेपरेशन ऑफ चार्जेस था। लेकिन ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन कार्बन, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब फिनोल की स्टेबिलिटी फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी के कंपैरेटिवली कम है। तभी तो जब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, यानी कि ये बॉन्ड जो है अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है और हाइड्रोजन को रिलीज़ कर देता है। तो इसीलिए फिनोल जो है लेसर स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू फिनोक्साइड आयन। अब फिनोक्साइड आयन में चूँकि H अंदर जा ही नहीं पाएगा, तो इसका मतलब कि फिनोल दोबारा बनने के चांसेस नहीं है। वंस इट हैज़ लॉस्ट इट्स हाइड्रोजन आयन, तो अंडर स्पेशल कंडीशन ओनली हाइड्रोजन विल go back to phenoxide ion to make phenol, because phenol is not as stable as stronger as carboxylic acid or carbonic acid, but definitely it is much more stronger as compared to alcohols, right? अब हम alcohols के बारे में पढ़ेंगे कि alcohols के बारे में क्या कहते हैं हम। अल्कोहल्स के बारे में हम ये कहते हैं कि लेट अस अज्यूम कि आपके पास अल्कोहल है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। अल्कोहल जो है ये एक वीक एसिड है, वाटर के कंपैरेटिवली तो है ही है वीक, हमने पहले भी पढ़ा था। और साइमल्टेनियसली फिनोल इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो इसको हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि अल्कोहल जो वाटर के या एक्वस मीडियम में पुट किया जाता है, तो ये अगर अपना हाइपोथेटिकली अज्यूम कर लीजिए कि ये अगर अपना हाइड्रोजन रिलीज़ करता है तो हाइड्रोनियम आयन और एल्कोक्साइड आयन मिल जाएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि फिनोल में भी ऐसा हुआ था। फिनोल में यहाँ पे बेंजीन लगी हुई थी, वाटर के साथ रिएक्ट करके फिनोक्साइड आयन और हाइड्रोनियम आयन मिला था। ये देखिए पेज नंबर 30 रेफ़र कर लीजिए। यहाँ पे देखिए फिनोल वाटर के साथ रिएक्ट करके फिनोक्साइड आयन हाइड्रोनियम आयन दे रहा है, ठीक है। तो फिर फिनोक्साइड आयन की फर्दर क्या हो गई थी, रेजोनेंस हो गई थी। तो इससे फिनोक्साइड आयन बहुत ही स्टेबल हो गया था, इतना स्टेबल कि फिनोल से भी ज़्यादा स्टेबल था। तो फिनोल डेफिनेटली फिर एसिड तो होना ही था। लेकिन अल्कोहल को जब एक्वस मीडियम में पुट करते हैं
तो ये अपना हाइड्रोजन रिलीज़ करता है। अगर हाइड्रोनियम आयन और एल्कोक्साइड आयन अगर मिलता है तो एल्कोक्साइड आयन जो है वो इतना कम स्टेबल है, ये कभी भी जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं शो करता। ठीक है, तो फुल पॉसिबिलिटी कि दिस रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस, यहाँ पे क्रॉस लगाया हुआ है, यानी कि अल्कोहल का हाइड्रोजन रिलीज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। नो डाउट इट डज, बट फॉर दैट you need certain conditions under which, like you need stronger, very stronger alkalis. Only then is possible, otherwise it's not possible. और फर्दर ये जो एल्कोक्साइड आयन बना है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसकी एनर्जी एल्कोक्साइड आयन की बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है और ये लेस स्टेबल हो जाता है। फर्दर अब आपने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में भी पढ़ लिया हुआ है कल के वीडियो में। ये जो R है ये प्लस इंडक्टिव इफेक्ट से अपने इलेक्ट्रॉन को भी ऑक्सीजन की तरफ रिपेल कर देता है। ऑक्सीजन स्मॉल साइज्ड है, उस पर पहले ही नेगेटिव चार्ज है। अगर ये अल्काइल ग्रुप यानी R ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन की तरफ रिपेल कर देगा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा और एल्कोक्साइड आयन जो है उसकी एनर्जी ड्रामेटिकली इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इंटेंसीफाई हो गया। इंटेंसीफाई मतलब इंक्रीज हो गया। किसकी वजह से इंक्रीज हुआ? क्योंकि ये जो R था ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है बाय प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। ये अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। ऑक्सीजन की तरफ अगर रिपेल कर रहा है तो डेफिनेटली एल्कोक्साइड आयन जो है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगी और स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाएगी। तो इसलिए एल्कोक्साइड आयन की अनस्टेबिलिटी की वजह से अल्कोहल का जो हाइड्रोजन आयन का रिलीज होना है इज़ नॉट दैट ईजी as by phenols. So we can clearly say कि phenols are stronger acid than alcohols। और फिनोक्साइड आयन जो हमें मिला था पीछे उसने बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो किए थे, बल्कि एल्कोक्साइड आयन जो है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तो बात छोड़िए, ये हाईली अनस्टेबल है और इसके मिलने के चांसेस ही बहुत कम हैं। तो अगर ये मिल ही नहीं रहा तो इसका मतलब कि इसमें से H+ का निकलना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो डेफिनेटली अल्कोहल विल बी मच वीकर एसिड एज कंपेयर टू फिनोल्स। आई एम वेरी श्योर कि मैंने जितना काम आपको करवाया है ये बहुत टेक्निकल वर्क था, ये आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। पिछले 2-3 दिनों से जब से मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बोला है कि आप काम रूटीन में नहीं भेजते कुछ बच्चे, तो योर रिस्पॉन्स इज रियली गुड, यू हैव स्टार्टेड सेंडिंग द वर्क। पर 2 बच्चे अभी भी 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपना होमवर्क जो है वो सबमिट नहीं करवा रहे। सो आई वुड सजेस्ट यू डोंट डू लाइक दिस। We don't know when the schools are going to reopen. तो आप अपना काम अच्छे से कीजिए, ठीक है? Fine. Shall we call it a day? Thank you very much. Have a nice day.